आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल भगवान के नाम पर आप राम 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 शब्द का उच्चारण कीजिए, इसी में कल्याण हो जाएगा। रमन्ते योगीनो हृदयेन सह राम, जो संपूर्ण चराचर जगत में जो रमण कर रहा है वही तो राम है। धरती की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें राम की व्यापकता ना हो। ऐसे प्रभु राम हैं और वह भगवान राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संगिका। भगवान व्यास ने अध्यात्म रामायण में लिखा है कि 4 पुरुषार्थ ही दशरथ के घर में 4 पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भरतलाल जी स्वयं धर्म भरत के रूप में, स्वयं अर्थ शत्रुघ्न महाराज के रूप में, स्वयं काम लखनलाल के रूप में और स्वयं मोक्ष भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुआ है। 4 पुरुषार्थ आ गए। स्वयं शांति माता पुत्र वधू बन के घर में आई। शांति घर में कब आती है, ये तो लिखने और समझने के लायक बात है। शांति कब आएगी? बाजार में नहीं मिलती शांति। शांति रूपी सीता कब आएगी तुम्हारे घर? जब आपकी बुद्धि 3 तरह की बन गई है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तुम्हारी बुद्धि ने 3 चीजों को स्वीकार कर लिया है। कौशल्या ज्ञान है, कैकेयी कर्म है और सुमित्रा भक्ति है, उपासना है। आप भी घर में 3 काम रोज किया करें। ज्ञान समझदारी से काम करो, कर्म जरूरत से ज्यादा काम करो, भक्ति भगवान का समझ करके काम करो। नहीं आई बात समझ में? जितनी बार ये कथाएं आप सुनेंगे नई बात मिलेगी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा क्या है? एक है ज्ञान, एक है कर्म और एक है उपासना यानी भक्ति। आप घर में जीवन जिए। कौशल्या क्या है? सोचकर विचार कर काम करो। कैकेयी क्या है? जरूरत से ज्यादा काम करो। सुमित्रा क्या है? काम को भगवान का समझ के करो, किसी आदमी का नहीं। जब ये 3 घटनाएं आपके जीवन में घट जाएंगी तो स्वयं धर्म आपके घर का पुत्र बन के आ जाएगा। उसका नाम भरत होगा। धर्म किसे कहते हैं? कौन है धर्म? लोग कहते हैं धर्म धर्म धर्म, जिसको इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु स्नेह के अलावा, प्रभु कृपा के अलावा कुछ चाहता ही नहीं। क्या चाहिए उसे? इसलिए तो भरत को अयोध्या के राज्य की जरूरत नहीं है। जैसे इस संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, वही धर्म है। जो स्वीकार करने के लायक है वही धर्म है, जो धारण करने के लायक है वही धर्म है। समझ रहे हैं आप? अब मुझे क्षमा करना, हमसे चुटकुले नहीं आते, हंसाने वाली बात नहीं आती, क्यों? कथा में पोथन ने इतना रखा है, चुटकुलों की जरूरत ही नहीं है। स्वयं में कथा ही इतनी मधुर है कि बाहर से इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे सीधे कथई कथा कथई कथा चलती है। यह 3 वाक्य जीवन में भूलना मत, ईश्वर घर में आ जाएगा। क्या? घर में काम समझदारी से करें, मेहनत से ज्यादा करें। कैकेयी बहुत काम करती थी, कर्म है ना कैकेयी। सुमित्रा का मतलब है उस काम को ईश्वर का समझ के, भगवान का समझ के कीजिए। सुमित्रा माता ने तो दोनों बच्चों को ईश्वर का समझकर और उसी के लिए एक धर्म की सेवा में, एक परमात्मा की सेवा में लगा दिया। स्वयं धर्म भरत बन के प्रकट हुआ। ओहो कमाल! जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार से वह भरत यानी धर्म है।
वो तो प्रयाग की धरती पर खड़ा होकर के बोलता है, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहो निर्वाण। कुछ नहीं चाहता, राम जी के चरणों में प्रीति रति मिल जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तो भगवान के चरणों में द्वितीया के चंद्रमा की तरह प्रीति बढ़े, इसके अलावा बंदा कुछ मांगता ही नहीं है, कुछ नहीं चाहता। राम जी तो वन में तपे और भरतलाल जी नंदी गांव में तपे। यह कथा जब भोलेनाथ मां परांबा को सुना रहे थे, रो पड़े, आंखें छलकाई। अमित रूप प्रगटे होते ही काला। हे जगदम्बा, जिस समय प्रभु श्री राम जी अवध में आए और भरतलाल जब चरणों में गिरे हैं, प्रभु श्री राम ने जब भरत को अपने अंक में भरा है, तो हे जगदम्बा, ये मैं भी नहीं समझ पाया कि वनवास राम का हुआ है कि वनवास भरत का हुआ है। मुझे तो राम से भी बढ़कर के भरत का वनवास ज्यादा कठिन लग रहा था। बेड़ में जाके तो कोई भी भजन कर लेगा, घर में रह कर लड़का बच्चों के बीच, कुटुंब खानदान के बीच रह के भजन करके बता दो, बहुत बड़ी बात है। हम पे तो यही काम है, चाहे माला 10 घुमावे चाहे 100 घुमावे, हमारे काजे को बहुत बड़ी बात ना है। माला घुमाना, भजन करना बहुत बड़ी बहादुरी का काम तो आपके पास है। परिवार को चलाते हुए, व्यवस्थित करते हुए, और फिर भी आप भगवान का भजन कर लेते हैं। वंदनीय तो आपका भजन है, प्रणाम करने के लायक है आपका भजन है। इतनी शाप दिक्कत, तमाम तरह की परेशानियां, कितना है, सबको संभालना पड़ता है। बहू के पियर को संभालना पड़े आपको, बिटिया के ससुराल को संभालना पड़े आपको, सब कुछ, कौन रिश्तेदार कहाँ क्या, सब कुछ आपको देखना होता है। और ये सब देखते हुए भी आप 2 क्षण भगवान का नाम ले लेते हैं, आपका भजन तो बहुत प्रणाम करने को लायक है। बहुत कठिन काम है। भरत का भजन ऐसा ही तो है। राम जी तो 14 साल वन को हैं, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। 14 साल तपस्वी, माता ने रसीद काट दी, 14 साल तक नहीं आना। उनके लिए कठिनाई का काम नहीं है, राम के लिए कठिन नहीं है जितना कि भरत के लिए कठिन है। प्रजा का भी ध्यान रखना है, नहीं तो सब हड़ताल पर बैठ जाए।